आप देख रहे हैं TNB। भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डाटा चुनाव आयोग को सौंप दिया था। अब चुनाव आयोग ने SBI से मिली इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सुनवाई करेगी। चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा 15 मार्च को शाम 5 बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर शेयर करने के लिए कहा गया था। चुनाव आयोग की ओर से अपनी वेबसाइट पर जो डाटा शेयर किया गया है उसमें 12 अप्रैल 2019 के बाद से 1000 रुपए से 1 करोड़ रुपए कीमत के चुनावी बॉन्ड की खरीद संबंधी जानकारी दी गई है। इसमें उन कंपनियों और व्यक्तियों का ब्यौरा दिया गया है जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। साथ ही उन पार्टियों का भी विवरण है जिन्हें ये चुनावी चंदा दिया गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए SBI ने उन संस्थाओं का विवरण प्रस्तुत किया है जिन्होंने अब समाप्त हो चुके चुनावी बॉन्ड खरीदे थे और राजनीतिक दलों ने उन्हें प्राप्त किया था। आइए अब वो जानकारी देते हैं कि किसे चुनावी चंदा मिला और किसने दिया। इलेक्शन कमीशन की ओर से साझा किए गए आंकड़ों से पता चला है कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चुनावी चंदा हासिल करने वालों में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, अन्ना द्रमुक, BRS, शिवसेना, TDP, YSR, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल इसमें शामिल हैं। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को दान देने वालों की लिस्ट में ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मेगा इंजीनियरिंग, पीरामल इंटरप्राइजेज, टोरेंट पावर, भारती एयरटेल, DLF कमर्शियल डेवलपर्स, वेदांता लिमिटेड, अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एडवाइस, PVR, कैवेंटर, सुला वाइन, वेलस्पन, सन फार्मा और अन्य इसमें शामिल हैं। SBI ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी साझा करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाए जाने की सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने SBI की मांग को खारिज कर दिया था और उसे 12 मार्च तक सारी डिटेल चुनाव आयोग के समक्ष साझा करने को कहा था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। साथ ही SBI से 6 मार्च तक सारी डिटेल चुनाव आयोग के पास जमा करने को कहा था। आइए अब जानते हैं कि क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड। साल 2017 में केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की घोषणा की थी। इसे 29 जनवरी 2018 को कानूनी रूप से लागू किया गया था। सरकार का कहना था कि चुनावी चंदे में साफ सुथरा धन लाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। SBI की 29 ब्रांचों से अलग अलग रकम के इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए जाते हैं। ये रकम 1000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक हो सकती है। इसे कोई भी खरीद सकता है और अपने पसंद की राजनीतिक पार्टी को दे सकता है। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए TNB। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल TNB को सब्सक्राइब करना ना भूलें।